नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2025 की मेंस की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। 10 अप्रैल को आपका मेंस का जो एग्जाम है वो होना है और मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था कि आपको आपके रिजल्ट के बाद 1 महीने से ज्यादा का टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मेंस की डेट आपकी आउट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इस बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जरूर पता होना चाहिए। क्या करना है उससे पहले ये पता जरूर होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, कैटेगरी वाइज आपको कितना क्या टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको एक पोस्ट यहाँ पे मिल पाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी जो मेंस की डेट है फाइनली एसएससी ने आउट कर दी है। 9/3/2026 को ये नोटिस निकाल दिया था। आपका जो टियर 2 का एग्जाम है वो 10 अप्रैल को आपका होने वाला है और सिंगल डे जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन आपका टाइपिंग होगा। ठीक है, तो आप दोनों की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। आपके लिए एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ज्यादा नहीं है, तो मैं आप सभी को सजेशन देता हूं कि टाइपिंग आप टीसीएस मोड पे भी करिए और एडिक्विटी मोड पे भी करिए, क्योंकि कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, बाकी आप सभी को मेरी तरफ से एक गिफ्ट है कि एसएससी सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए हम फ्री ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट करा रहे हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं। वेबसाइट का नाम है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, mytestrank.com आपको सर्च करना है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको ये जो लाइव टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है इसको आपको ज्वाइन करना है, ईमेल से रजिस्ट्रेशन करना है, अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है और फिर लाइव टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो लाइव टेस्ट है आपका वो कल सुबह 8 बजे से लाइव होने जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इसमें आपको डिटेल अपना स्कोर कार्ड पता चलेगा कि आपने कितनी क्या स्पीड है, स्ट्रोक कितने किए, फुल एरर, हाफ एरर, कितने वर्ड मिस किए, लाइन मिस की, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा आपको एक्चुअल आपकी रैंक पता चलेगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट जो टाइपिंग आपका फ्री ऑल इंडिया टाइपिंग टेस्ट हुआ था, इसके टॉप 10 जो स्कोरर हैं उनको आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने स्कोर किया। ये लीडर बोर्ड में आपका टाइपिंग जो लाइव टेस्ट है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो आप टॉप 10 स्टूडेंट हैं उनको देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, तो इसे आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल ये सुबह 8 बजे से लाइव हो जाएगा। उसके अलावा जो सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट हैं उनको हम 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है और मिनिमम प्राइजेस में प्लान अवेलेबल है, डेमो भी अवेलेबल है, तो डेमो जरूर दीजिएगा। उसके अलावा फ्री टेस्ट जो लाइव ऑल इंडिया टेस्ट होने वाला है इसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अगर सब कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप जो प्लान है वो ले सकते हैं, जो कि मिनिमम प्राइजेस में आपके लिए अवेलेबल है। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं। जो आपने अभी तक पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, अब आपको चीजें चेंज नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे फोकस होके आपको उसी को रिवीजन करना है। तो कुछ नया आपको ट्राई नहीं करना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है कि जस्ट सम अप और रिवाइज। आपको जितना भी आपका सिलेबस है उसे आपको कंप्लीट करके जस्ट रिवाइज करना है। आपको देखिए मॉक टेस्ट जब देंगे आप, आपको पता चलेगा कि आपके क्या वीकर सेक्शन है, क्या स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उनको रिवाइज करो और जहां जहां पे कमियां रह रही है उनको देखो और उनको अभी रिजॉल्व कर लो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप चीजें कर सकते हो। तो आपको अपना कंप्लीट जो सिलेबस है उसको समअप करके रिवीजन मोड पे जाना और ज्यादा ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है। कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं, टाइपिंग मिस हो जाती है, टाइपिंग पे कम फोकस होता है, टाइपिंग पे फोकस करते हैं तो प्रिपरेशन हो जाती है। तो इन दोनों को बैलेंस बना के चलना है। आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अगर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करोगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टाइपिंग क्वालिफाई कर दोगे, स्कोर अच्छा नहीं होगा, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों का जो है आप कॉम्बिनेशन बना के चलो। उसके अलावा टाइपिंग में टीसीएस और एडिक्विटी दोनों मोड पे करो और यहाँ पे जो हम आपको ऑल इंडिया टेस्ट करा रहे हैं इसमें भी और ओवरऑल हमने आपको एडिक्विटी और टीसीएस दोनों मोड दे दिए। ये फ्री ऑल इंडिया टेस्ट जरूर दीजिए और अभी जब एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा तो हम नंबर ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो है फ्री जो लाइव टेस्ट है वो और ज्यादा आपके लिए कराएंगे, इससे और आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप दोनों मोड पे देना आपको टाइपिंग। ठीक है, उसके अलावा डोंट जज योर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन मॉक। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि मॉक में उनका खराब स्कोर आ गया, वो परेशान हो जाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को
मॉक से आपको एनालिसिस नहीं करना है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनका मॉक में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता है, लेकिन रियल एग्जाम में वो बहुत अच्छा करते हैं। तो मॉक को जस्ट अपना वो नहीं बनाना है कि हाँ यार इतना कम आ गया नंबर तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इस और उसके अलावा जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब तो इस प्रेशर को और अपने ऊपर हैंडल नहीं, मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि मॉक के स्कोर से आप अपने आप को जज करो। तो मॉक के स्कोर से कभी अपनी प्रिपरेशन को जज नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत ये होता है कि अगर मॉक में जिस तरीके से आप स्कोर लेके आते हो, अगर रिलेवेंट मॉक है तो उसी के हिसाब से आपका एक्चुअल एग्जाम में स्कोर रहता है। उसके अलावा मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि एटलीस्ट 2 कंपनी का आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। एक ही अगर कंपनी का आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो सकती है। एटलीस्ट आपको 2 कंपनी का जो मॉक टेस्ट है वो जरूर देना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किसका देना चाहते हो। टेस्ट बुक दीजिए क्योंकि टेस्ट बुक सबसे बेस्ट है। उसमें भी टेस्ट बुक का अगर मॉक देना है तो आप मेरा कोड लगा लेना PRAVTOL, अगर आपने परचेज नहीं किया तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट बुक के अलावा जैसे ऑलिव बोर्ड का फ्री ऑल इंडिया होता है तो इसको भी आप अटेम्प्ट करिए। उसके अलावा और भी जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे RB शुभम जैन सर जो है उनका भी मॉक जो है वो अच्छा खासा रहता है, तो उसको भी अटेम्प्ट करिए, उससे भी आपका लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है और यही आपको जीत दिलाएगा। जब आप अपनी प्रिपरेशन समअप करोगे, लास्ट टाइम पे ऐसा होगा आपके साथ कि आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा, ये पढ़ लेते वो पढ़ लेते, तो ऐसा नहीं है। जो भी पढ़ने वाला बच्चा है उसके साथ लास्ट टाइम पे यही होता है। और जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो सिर्फ इस माइंडसेट से बैठना कि जितने भी लोग एग्जाम यहाँ पे दे रहे हैं मैं उनमें सबसे बेस्ट करके आऊंगा और जो मुझे आता है मैं उनमें सबसे बेस्ट करूंगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे पता हो या ना पता हो, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, चाहे ऑप्शन से हो, एलिमिनेशन से हो, कैसे भी हो, मैं राइट जो आंसर है वो जरूर टिक करके आऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप करेंगे इंप्लीमेंट तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है। तो ये लास्ट ईयर का डाटा देख सकते हैं। CHSL 2022 की अगर हम बात करें तो फाइनल वैकेंसी 3242 थी। यूआर कैटेगरी का मिनिमम सिलेक्शन 285 पे हुआ था, ओबीसी का 281 पे, ईडब्ल्यूएस का 280 पे, एससी का 262 पे और एसटी का 249 पे सिलेक्शन हुआ था। वहीं CHSL 2023 की बात करें तो वैकेंसी केवल 1211 थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं। यूआर कैटेगरी का 302.5 पे सिलेक्शन हो गया था, ओबीसी का 300 पे हो गया, ईडब्ल्यूएस का 298 पे हो गया, एससी का 278 पे और एसटी का 270 पे। तो यहां से ये चीज भी समझ में आती है कि कट ऑफ, नंबर ऑफ वैकेंसी और उसके अलावा एग्जाम के लेवल, इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एग्जाम का लेवल कैसा आता है इस बात पे भी कट ऑफ आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। CHSL 2024 की बात करें तो 3437 वैकेंसी फाइनल रह गई थी। पहले 3700 कुछ वैकेंसी थी, फिर घट गई थी वैकेंसी। जो फाइनल सिलेक्शन यूआर कैटेगरी का हुआ वो 322 पे हुआ, ओबीसी का 321 पे, ईडब्ल्यूएस का 318 पे, एससी का 299 पे और एसटी का आपका 287 पे। हालांकि इस बार इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चली गई सीजीएल में भी और CHSL में भी। अगर हम इस बार बात करें कि आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 310 का टारगेट लेके चलो। 310 से नीचे आपको मार्क्स नहीं लेके आना है। अगर इतना आप टारगेट लेके चलते तो मेरे हिसाब से एक आपको पोस्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बाकी एससी वाले जो एस्पिरेंट है वो 290 का टारगेट लेके चलो और एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो 280 नंबर का टारगेट लेके चलो। अगर इतना आप टारगेट लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पोस्ट मिलने के हाई चांसेस आपके रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी आपके लिए जो फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कल आपका होने जा रहा है, इसको आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कहाँ पे लाई करते हैं, कंपटीशन में कहाँ पे हैं और आपको यहाँ पे डिटेल स्कोर कार्ड आपको आपका देखने को मिलेगा। उसके अलावा जब टाइपिंग टेस्ट आपका ओवर हो जाएगा तो लीडर बोर्ड में आप अपना टॉप 10 जो हाई रैंकर हैं उनको भी देख सकते हो। उसके अलावा 1000 प्रो टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए और डेमो भी अवेलेबल है। तो डेमो दीजिए, लाइव टेस्ट दीजिए। जब आप यहाँ से सेटिस्फाई होते हैं तो अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो मिनिमम प्राइस में प्लान अवेलेबल है, वो भी परचेज कर सकते हैं। तो लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, उसके अलावा वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। एक बार लाइव टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ये सभी एस्पिरेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इससे एक्चुअल जो कंपटीशन है उसका आपको पता चलेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेमो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेमो भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा।